अस्सलाम वालेकुम। आज हम दोबारा आपके पास हाज़िर हुए हैं और आज का टॉपिक है मल्चिंग। तो ख़ास तौर पर आम के पौधों में हम मल्चिंग कैसे कर सकते हैं। पहले तो हमें ये समझना है कि मल्चिंग क्या है और मल्चिंग हम क्यों करते हैं। तो मल्चिंग जो है कोई भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल जिससे हम अपनी ज़मीन को ढाँप सकें या कवर कर सकें तो उसे हम मल्चिंग कहते हैं। ख़ास तौर पर जो पौधों के गिर्द होता है, हम आम की बात करेंगे तो उसको हम अगर हम उसी पौधों के ही मटेरियल या वेस्ट से अगर उसको हम कवर कर रहे हैं या किसी पराली से कवर कर रहे हैं या मकई के किसी मटेरियल से या शुगर केन के या केले के मटेरियल से अगर हम उसको कवर कर रहे हैं तो हम इसे ऑर्गेनिक मल्चिंग कहेंगे या कंपोस्ट से कवर कर रहे हैं। तो दो चीज़ें होती हैं, एक कंपोस्ट है और एक मैन्योर है। तो मैन्योर और कंपोस्ट में आपने फ़र्क जो है वो रखना है, समझना है। मैन्योर जो होती है वो एनिमल डंग से तैयार होती है या किसी भी एनिमल के या लाइव चीज़ के जो मटेरियल होता है उससे जो तैयार होती है उसे हम मैन्योर कहते हैं। जो हम प्लांट मटेरियल यूज़ करते हैं एक्सक्लूसिवली उसे हम कंपोस्ट या हर्बल कंपोस्ट कहते हैं। तो वो कंपोस्ट जो है उससे हमने जो है अपने पौधों को कवर करना है। जो ऑर्गेनिक है ये तो ऑर्गेनिक हो गया, जो इनऑर्गेनिक है वो हमारी डेब्रीज हो सकती हैं, वो बजरी हो सकती है और उसके साथ साथ वो प्लास्टिक मल्च भी हो सकता है। तो ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो इससे भी हम पौधों को जो है वो कवर करते हैं कि हम पौधे के गिर्द जो है वो जो छोटे डेब्रीज हैं या बजरी है उसको हम बिछा दें और दूसरी जो है सूरत है उसके हम प्लास्टिक से उसको मल्च कर दें। हम मल्चिंग क्यों करते हैं? मल्चिंग जो है 3 मेजर जो हैं उसके वो कॉन्सेप्ट है और उसके 3 मेजर हम फ़ायदे हासिल करते हैं। नंबर 1, हम इसमें जब हम इसको कवर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो सॉइल है वो मॉइस्चर को ज़्यादा अरसे के लिए रिटेन करे। तो हमारी जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। नंबर 2 जो है, यहाँ पर जो वीड्स हमारी बार-बार उग रही हैं, तो वो वीड्स जो हैं वो जहाँ पे मल्चिंग हुई होती है, मल्चिंग वाले एरिया में वीड्स को हम इस तरीके से कंट्रोल करते हैं और ये क्रॉप्स में और ख़ास तौर पर वेजिटेबल में ये जो है बहुत फ़ायदेमंद है। ख़ास तौर पर उन क्रॉप्स में जहाँ पे हम नो टिल कर रहे हैं, तो वो भी एक किस्म की मल्चिंग है, तो वहाँ पर हमारी वीड्स ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो रही होती हैं। इसी तरीके से जब हम प्लास्टिक मल्च करते हैं वेजिटेबल में जैसे ये स्ट्रॉबेरी का आजकल सीज़न है तो वहाँ पर जो है वीड्स का उगाव नहीं होता और ये हम अपने पौधों में भी हम इसको इसी तरीके से कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर जो नर्सरी की जो टनल नर्सरी है उसमें हम जो बजरी है उसकी एक लेयर बिछा देते हैं और उस लेयर से जो है वहाँ पर वीड्स जो हैं वो कम उगती हैं। उसके अलावा वहाँ पर मॉइस्चर भी में रिटेन रहता है। तीसरा फ़ायदा है और वो ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ऑर्गेनिक मल्च से होता है कि जो हमारा ऑर्गेनिक मल्च है वो गल सड़ रहा होता है और गल सड़ के वो फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो अल्टीमेटली जो है वहाँ पर हमारे जो रूट ज़ोन है, रूट ज़ोन में हमें जहाँ पे हमें खुराक बहुत ज़्यादा चाहिए होती है मैंगो में या किसी भी फ्रूट ट्रीज़ में, तो वहाँ पर जो है ये हमारी फर्टिलाइज़र की रिक्वायरमेंट को बतदरीज कम करती जाएगी और हमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र जो है इन शेप ऑफ मल्चिंग और ऑर्गेनिक मल्च जो है वो वहाँ पे अवेल होना शुरू हो जाएगी। हमारा जो रूट ज़ोन में है वो ऑर्गेनिक मैटर भी बेहतर हो जाएगा और उससे जो है पौधों की खुराक लेने की ना सिर्फ सलाहियत बढ़ेगी बल्कि हम जो केमिकल फर्टिलाइज़र दे रहे हैं उसकी भी ज़रूरत जो है वो कम हो जाएगी। अब आपको हम बताएंगे कि हमने मैंगो में जो है वो मल्चिंग कैसे की है, छोटे पौधों की हमने मल्चिंग कैसे करनी है, बड़े पौधों की हमने मल्चिंग कैसे करनी है और फिर इस मल्चिंग से हमने क्या फ़ायदा हासिल करनी है। एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, हर जगह हर चीज़ का
जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ पर उसके मेरिट्स भी होते हैं, डीमेरिट्स भी होते हैं। तो आपने इन चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखना है। ख़ास तौर पर जब हम फ्रूट ट्रीज़ जो कि साल हा साल हमारे पास उन्होंने रहना है, कोई 1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है। अगर 50-50 साल तक उस दरख्त को हमने रखना है, तो वहाँ पर अगर हम मल्चिंग कर रहे हैं, तो छोटे पौधे और ख़ास तौर पर जो ग्रोइंग प्लांट्स हैं वहाँ पर और जो बड़े पौधे हैं वहाँ पर भी इस बात का ख़्याल रखना है कि वहाँ पर फंगस जो है वो डेवलप ना हो। ज़ाहिर है जब मॉइस्चर हर वक़्त मौजूद रहेगा और हर वक़्त आपके जो है वो मॉइस्चर आपके वहाँ रूट ज़ोन में मौजूद है, तो फिर उस वक़्त हो सकता है कि आपके वहाँ पर फंगस के इश्यूज़ आएँ। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि रेनी सीज़न में हम अपनी मल्चिंग को दरख्तों से थोड़ा-सा हटा के और जब अच्छी वहाँ पे धूप लग जाए तो दोबारा उस मल्च को हम वहाँ पे कवर कर लें। तो ये एक बेहतरीन तरीका है। अदरवाइज़ जो है वो इसमें ये इशू ज़रूर आता है क्योंकि ये जंगल ट्री नहीं है, ये हमारे फ्रूट ट्रीज़ हैं। तो यहाँ पर जो है हमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मल्चिंग के मेरिट्स और डीमेरिट्स को भी ज़रूर और ज़रूर जो है वो ज़हन में रखना है ताकि हमारी जो मल्चिंग के फ़ायदे हैं वो बेहतरीन तरीके से हासिल हो सकें। दूसरा जो नुकसान एक हो सकता है, हाँ, हम ज़्यादा जो पाकिस्तान में या पंजाब में यूज़ करते हैं वो चावल की पराली है। जैसे ही चावल की पराली गल सड़ जाती है तो ये रोडेंट्स के लिए, चूहों के लिए बहुत ज़्यादा जो है अच्छी खुराक बन जाती है। तो अगर आपके पास वहाँ पर चूहों का ज़्यादा हो रहा है गुज़र, तो फिर आपने जो है वो उसके लिए भी आपने कोई ना कोई मेजर्स करने हैं और हो सकता है कि आप हर बाग में मल्चिंग ना कर सकें। तो जहाँ पे इस किस्म के इश्यूज़ आ रहे हों, तो उन इश्यूज़ के मुताबिक आपने अपने सिस्टम को एडॉप्ट करना है और ज़रूरी नहीं है कि आप हमने बता दिया तो आपने मल्चिंग करनी है। मल्चिंग करने के लिए आपने जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो उस इलाके की या आपकी ज़मीन में जो इश्यूज़ हैं, उनको मद्देनज़र रखकर आपने मल्चिंग करनी है या बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आएँ आपको अब छोटे पौधों की और बड़े पौधों के मुतालिक बताते हैं। थैंक यू। जब भी आपने छोटे पौधों की या बड़े पौधों की मल्चिंग करनी है, तो ये जो मल्चिंग है आपने तने से 6 इंच से 1 फुट तक दूर रख के करनी है, ताकि जो तने के करीब वाला हिस्सा है वो ओपन रहे और वहाँ पर जो है आपको तने के साथ अगर आप मल्चिंग करेंगे तो उसके नुकसान हैं कि वो तना आपका जो है वो हर वक्त मॉइस्ट रहेगा और जिसकी वजह से एक फंगस होता है कॉलर एंड रॉट, तो वो वहाँ पर अटैक करता है और उसकी वजह से हमारा पौधा या जो तना है उस जगह से गलना सड़ना शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली वहाँ पर जो उसकी खुराक लेने की सलाहियत है वो मुतासर होती है। तो आपने ये जिस तरीके से आपको बता रहे हैं कि आपने हमेशा कोशिश रखनी है कि जो तना है आपका वो जो है बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा हो, वहाँ पर मिट्टी भी उसकी नज़र आ रही हो और इस तरीके से आपने जितनी भी मल्च है उसको हटा कर आपने वहाँ पे मल्चिंग करनी है और इस मल्चिंग को गाहे बगाहे आपने चेक भी करते रहना है। और अभी ये हम फ्रेश मल्चिंग कर रहे हैं और ये आगे बढ़ता जाएगा। जी, अगर हम बड़े पौधों के अंदर मल्चिंग करना चाहते हैं तो मल्चिंग के लिए ज़रूरी है कि हम जो है वो उस पौधे की जो अंदर तने के करीब एरिया है उसको हमने कम से कम जो है वो मल्च नहीं करना, उसको हमने बिल्कुल ड्राई रखना है और उसके गिर्द अगर हम एक रुकावट बना देते हैं और उस रुकावट के बाहर जो है जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ तक ये हमने गोडी की है, इस एरिया को अगर हम मल्च करते हैं तो ये हमारी जो है वो बेहतरीन मल्चिंग कहलाएगी। ये इसमें छोटा दरख्त है या दरमियाना दरख्त है या बड़ा दरख्त है, तो कहीं भी अगर हम ये काम करना चाह रहे हैं तो इस काम के लिए हमें ज़रूरी है कि सिर्फ़ उस एरिया का हमने मल्च करना है जहाँ पर जो है वो हमारी रूट्स हैं
और रूट्स का जो एरिया है, जो फीडिंग रूट्स हैं, वहाँ पर हमने मल्च करना है। हम चाहें वहाँ पे बेड बनाएं या ना बनाएं। अगर बेड बना रहे हैं तो फिर हम बेड को मल्च कर देते हैं और बाकी एरिया को हम ओपन छोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है जैसे हमने ये सिस्टम बनाया है। तो इसमें हमने जो रूट्स हैं, अगर हम मल्च करना चाह रहे हैं तो फिर हमने जो है वो इस तरीके से ये सिस्टम बनाना है। और ये सिस्टम उस जगह पर भी कामयाब है जहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो वहाँ पर आपको, या जहाँ शदीद सर्दी पड़ती है, तो उसमें आप जो है अपने तने को वो कवर कर लेते हैं चावल की पराली या किसी भी चीज़ से। और उसके बाद जो बाहर का एरिया है, उस बाहर के एरिया के जो है हम वो मल्च से कवर कर देंगे।